कम उम्र में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आपके नवजात को संक्रमण से कैसे बचाया जाए, बताएंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आरजी होला। जब बच्चा पैदा होता है, एक बिल्कुल साफ वातावरण से वो बाहर आता है और उसके चारों तरफ हर किस्म के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं जिससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान दें तो ये इन्फेक्शंस काफ़ी हद तक प्रिवेंट करी जा सकती हैं। जब बच्चा माँ के पास जाता है तो एक तो ये देखना है कि ज़्यादा लोग बच्चे को टच ना करें, ज़्यादा लोग बच्चे को हैंडल ना करें, कोई भी बच्चे को किस ना करें। अगर किसी को खांसी जुकाम है या आँख में इन्फेक्शन है या चमड़ी पे इन्फेक्शन है या लूज़ मोशंस हैं तो वो बच्चे के पास में ना आए। और पहले 1-1.5 महीने तक जब भी बच्चे को टच करें तो हाथ साफ करके करें या एक हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। बच्चे को माँ के दूध से बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो वो इधर उधर घर के अंदर घूमना शुरू करता है और चीज़ें उठा उठा के और अपने मुंह में डालता है, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं है कि ये चीज़ साफ़ है या गंदी है। तो जिस कमरे में आप बच्चे को रखते हैं वहाँ पर दिन में 2 बार कम से कम सफाई होनी चाहिए। अगर आप जूते चप्पल का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस कमरे में तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। उस कमरे में कोई ऐसी गंदी चीज़ ना हो जिसको बच्चा मुंह में डाल के और फिर इन्फेक्शन पिकअप कर ले। चेंजिंग सीज़न एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब बच्चों को इन्फेक्शन लगता है। जब सर्दी से गर्मी में ट्रांजिशन होता है या जब सर्दियां शुरू होती हैं तो उस समय टेम्परेचर्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं और ऐसे सिचुएशन में बच्चे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। ये मोस्टली इन्फेक्शंस कॉमन सिंपल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे खांसी जुकाम, जैसे लूज मोशंस, लेकिन कभी कभी किसी किसी सिटी में एपिडेमिक्स भी हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू के बारे में, जैसे आपने मेनिंजाइटिस का नाम सुना होगा। इन इन्फेक्शन से बच्चे को कैसे बचाया जाए। कुछ बीमारियों के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं और उन वैक्सीन्स को टाइम टाइम से लगवाने से बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है उन बीमारियों से। उसके अलावा कुछ जनरल रूल्स, जब भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी का अगर एपिडेमिक हो तो बच्चे के हाथ रेगुलरली साफ़ होने चाहिए, रेगुलरली उनको वॉश करना चाहिए। बच्चे को हैंडल करने से पहले भी अपना हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को कहीं पर ऐसी जगह ना ले जाएं जहां पर भीड़ ज़्यादा हो, जहां बहुत सारे लोग हों। अगर वो अवॉइड किया जा सकता है तो उससे भी बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन्फेक्शन से। उसके अलावा अगर आपके घर में या परिवार में कोई ऐसा आदमी है जो बीमार है, जिसको निमोनिया हो रखा है या जिसको कोई ऐसी बीमारी लग रखी है, तो बच्चे को उनके पास में ना ले जाया जाए तो उससे भी एक प्रोटेक्शन हो सकता है। इन द सेम वे अगर आप अस्पताल जा रहे हैं किसी से मिलने, कोई बीमार पेशेंट है वहाँ पर, उनसे मिलने जा रहे हैं तो प्लीज़ बच्चे को मत ले जाइए वहाँ पर, क्योंकि अस्पताल से बच्चे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को इन्फेक्शन खाने पीने से भी हो जाता है। अगर खाना साफ़ तरीके से नहीं उसको रखा गया हो या अगर उसको खुली सिचुएशन में उसके ऊपर अगर मक्खियाँ बैठ जाएं तो वो खाना ख़राब हो जाता है, उससे इन्फेक्शन लग सकता है बच्चे को। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो बाहर का खाना जब आप खाते हैं, अगर वो खाना पका हुआ नहीं है, मतलब कच्चा है, जैसे चटनी, जैसे सॉस, सलाद, बाहर का पानी या गोलगप्पे का पानी, इन चीज़ों से इन्फेक्शन बच्चे को बहुत जल्दी लग सकता है। तो बच्चे को इन चीज़ों से ज़रूर दूर रखें। एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो उसका उचित इलाज कराना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द उस बच्चे का इलाज शुरू होना चाहिए और उस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए।
नवजात की देखभाल के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।